प्रियजनों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी। मेरे साथ हैं श्रीमती डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, सांसद हैं। और दूसरी बात है कि महिला मोर्चा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैम हैं। उनसे बात करते हैं कि मैम आइंदा बहुत लड़कियां जो है महिलाओं को लेकर के अब मैम आगे बढ़ रही हैं। तो बस ये कहना चाहते हैं, दहेज दहेज प्रथा को लेकर के जो गांव देहात में जो लड़कियां हैं वो किसान के जो बच्चे होते हैं पढ़ाने के लिए, एक तो बेटी को पढ़ाया भी जाता है, ऊपर से गिन के दिया भी जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? पढ़ाएगा कि गिन के देगा? बेटियां तो अब शिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और परिवार चलाने के लिए वो मतलब अपने आप को सक्षम भी हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि 101, 11 ऐसे करके वो शादियां होती हैं बिना दहेज की। हमारे पार्टी के जो नेता हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने बेटी को सशक्त बनाने का काम किया, शिक्षित बनाने का काम किया। तो अब दहेज प्रथा नहीं के बराबर है ना। और भारतीय जनता पार्टी इस दहेज प्रथा को एकदम खत्म कर देना चाह रही है, प्रयास में है और हो भी रहा है। इस तरह से हम लोग भी मंदिर में मतलब कि एक जोड़े का बेटियां का शादी कराते हैं और बिना दहेज के। मैं भी एग्जाम्पल हूँ इसके। मेरे शादी में भी कोई दहेज नहीं लिया गया था। तो मैम अंतरजातीय विवाह पर क्या बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? अंतरजातीय जो कास्ट इंटरकास्ट मैरिज होता है उस पर बहुत गांव समाज को लेकर के, पटना को लेकर नहीं, जब गांव देहात समाज को लेकर के अंतरजातीय विवाह हो गया, घर से कर दो, पगड़ी गिर गया, इस तरीके से बात यहाँ पर आती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा बिहार जो है एक सभ्यता संस्कृति में है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मानसिकता है कि एक जाति में शादी हो। तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन माँ बाप की सहमति बहुत आवश्यक है। तो बिना मैम पेरेंट्स के बिना सहमति के शादी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स आज के पेरेंट्स जो है माँ बाप हैं वो बच्चों को सहमति देते हैं, वो अरेंज मैरिज होता है। तो आप कहने का मतलब क्या कहना चाहेंगे समाज को कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के आज तक देखते हैं कि क्या हो रहा है, उस पर आप क्या प्रकाश करना चाहेंगे? देखिए बच्चियां जब हमारी बालिग हो जाती है ना तो वो निर्णय अच्छा ही करती हैं और जहाँ गलत निर्णय है तो हमारे माँ बाप उसको मतलब कि नहीं करने देते हैं। लेकिन जहाँ पर सही होता है तो माँ बाप उसको इजाजत देते हैं। तो जहाँ पर सही है तो माँ बाप उसको कहते हैं करने के लिए। लेकिन जहाँ गलत है वो क्यों होने देंगे गार्जियन, वो नहीं होना चाहिए। मैम ये क्वेश्चन है मैम कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में जो आंकड़ा आया है, सर्वे आया है, अधिकतर जो है महिलाएं वोट देती है, बीजेपी की महिलाएं वोट देती है। तो इसमें आप बिहार के जो आप सर्वा आप हेड हैं, भाजपा के प्रदेश भी अध्यक्ष हैं और एक सांसद भी, तो उसका क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जुड़े और महिलाओं को कैसे मतलब इकट्ठा करें? बहुत कुरीतियां उनको फैली है, कभी गंदगी को लेकर के उनको मतलब कि क्या नुक्कड़ नाटक कराया जाए, किस तरीके से उनको समझाया जाए कि दहेज को लेकर के, अंतरजातीय विवाह को लेकर के समाज में बहुत तरीके से जो है मैम वहाँ तक फैला हुआ है। हम तो यहाँ तक हैं, लेकिन गाँव-गाँव उस झोपड़पट्टी पर हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। इस पर आप क्या प्रकाश डालें? देखिए भारतीय जनता पार्टी समाज के दलित और अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंच रही है। अभी आप गांव चलो अभियान के तहत हमारे पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता पंचायत तक पहुंच रहे हैं। यही सुनना चाह रहे थे मैम कि गाँव चले अभियान क्या है? उसमें क्या-क्या हो रहा है? किस तरीके से काम हो? गांव चलो अभियान है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत को लेकर के संकल्प लिए हैं। जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो माननीय मोदी जी का ये संकल्प है विकसित भारत, जो ये 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत एक विकसित देश बनेगा, तो विकासशील है। इसीलिए वो गांव तक पहुंच रहे हैं। उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना जो उन्होंने देश को दिया, जो उन्होंने गांव को दिया, प्रधानमंत्री आवास,
शौचालय, उज्ज्वला, हर घर नल जल, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के शादी के लिए योजना। तो ये योजना से कोई हमारा समाज वंचित न रह जाए, कोई हमारे अंतिम पंक्ति के लोग छूट न जाए, इसी के लिए गांव चलो अभियान है। और बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे पन्ना प्रमुख है और वहाँ के जो सभी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं, उनका चाय पीते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, उनकी समस्या को जान करके उसका समाधान करते हैं। यही है गांव चलो अभियान माननीय मोदी जी का। तो मैम एक तब क्या लगता है मैम, जैसे हम भी गांव गांव में जा करके मैम सर्वे किए हैं और स्कूल बच्चे स्टूडेंट से बात किए हैं, तो 100% है मैम, तो 100% में मैम 95% जो है कहता है कि तेजस्वी के लिए जान भी दे देंगे, प्राण भी दे देंगे। अब 5% ऐसे वोटर हमको मिलते हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है, तो ये तो बहुत ये है। देखिए आप उल्टा बोल रहे हैं, तेजस्वी का खाता भी नहीं खुलेगा, वो तो सदन छोड़ के भाग गए हैं। जिस सदन में राज्य की विकास की बात हो रही है और वो विपक्ष के नेता बने हैं, तो सदन में जो विकास की बातें होती हैं उसको छोड़कर तो वो जा रहे हैं अपना विश्वास यात्रा पर। तो मैम तो इस बार पहले वाली बात नहीं है, मुद्दा को तो वो तो नीतीश कुमार तो ललटेन तो बुझा हुआ था, उसने उजागर किया अपने यानी कि एकदम का कंपटीटर बन गए हैं वो तेजस्वी यादव। तो इस बार बहुत मुश्किल ऐसा लग रहा है और विधानसभा भी का चुनाव भी बहुत टफ इस बार लगेगा, क्योंकि जातिवादा बिहार में सबसे ज्यादा है। देखिए नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो नीति है, जो दिशा है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, सबका प्रयास है, इसीलिए इस एनडीए गठबंधन को कोई डिगा नहीं सकता है। और राजद जो है, तेजस्वी जी जो है, वो हताश हो चुके हैं, इसीलिए सदन छोड़ करके गांव-गांव भटक रहे हैं। विश्वास तो जनता का उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, परिवारवाद को लेकर जनता त्रस्त थी, लेकिन अब उनको एनडीए गठबंधन के साथ उनका विश्वास है, उनका संकल्प है। मोदी जी एक समाज सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में देश की चिंता कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने कितना 80 करोड़ महिलाओं के नाम से उन्होंने मुफ्त राशन भेजा था। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिला था, देश ही नहीं विदेश में भी भेजा था। अभी भी घर में मिल रहा है राशन, अभी भी 2 रुपया में मिल रहा है, अभी भी राशन मिल रहा है। तो जो सेवा होगा देश का, तो जनता उसी की ओर जाएंगे। और जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो जाति का घोटाला करेंगे, जो चरित्र घोटाला करेंगे, जो चारा घोटाला करेंगे, जो परिवारवाद करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता उसको नहीं पसंद कर रही है। यही है ना, मोदी है तो मुमकिन है। जो समाज के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो दब चुके थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनकी गृहस्थी की देख-रेख के लिए, उनका जीवन यापन सही ढंग से हो, इसकी चिंता माननीय मोदी जी करते हैं, जो कि पटल पे दिख रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम का, यानी कि मैम का कहना है और पूरे बिहार को भी सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत है। जय हिंद। इस खबर को देखने के लिए लाइक करके हम सब्सक्राइब करें, तो है तो फॉलो करें।